आपको हैरत होगी, आम आदमी पार्टी के नेता जो है 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के जो है वो दिल्ली विधानसभा में जाते हैं। 2 लाख रुपए का मास्क। अब शायद उस मास्क के अंदर जो है वो एयर प्यूरिफायर भी हो, मैं नहीं जानता हूं कि उस आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की विधानसभा में अपने 11 साल की नाकामियों के कारण फेस नहीं कर पा रही, आज भी विधानसभा से दौड़ गए, भगौड़े हो गए आज भी विधानसभा से। हमें खेद इस बात का है, पहली बार शायद 11 सालों में हुआ होगा कि भाजपा की सरकार बहस करना चाहती है। भाजपा की सरकार आज डेवलपमेंट पे बहस करना चाहती है। भाजपा की सरकार पिछले 11 महीनों में क्या काम किया उस पर बहस करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी उससे भी भाग गई। आम आदमी पार्टी कल 2-2 लाख रुपए के मास्क लगा के आए थे, जिनके पीछे उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि 2 लाख रुपए एक मास्क के लिए कहाँ से आया, तो आज उन्होंने वो मास्क उतार के आ गए। आप देखिए नौटंकी, देखिए 11 साल तक दिल्ली को उजाड़ने के बाद इतना धन दौलत इकट्ठा किया है कि 2-2 लाख का एक इनका एमएलए मास्क लगा के आता है। और जब दिल्ली के लोग हिसाब पूछते हैं कि तुम्हारी तो तनख्वाह भी 60-70 हजार है, मास्क कहाँ से लेके आए हो, तो आज मास्क उतार के आ जाते हैं। कल चेहरे जो छुपा के आए थे आज मास्क उतार के आए। ये असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी रोज बहस से भाग रही है। हमने कल पोल्यूशन के ऊपर भी, यह भी सरकार के 11 साल का कीर्तिमान होगा, कोई सरकार आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं किया। हमारे 11 महीनों में अच्छे काम है, इसलिए ये कीर्तिमान होगा कि हम चाहते हैं कि पोल्यूशन पे बहस हो। नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय बैठा हूं नेता विपक्ष अंकुश नारंग के साथ। ये दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष हैं और आज बात जो है वो करेंगे, क्योंकि बात दिल्ली सरकार से भी उसका ताल्लुक है और दिल्ली नगर निगम से भी उसका ताल्लुक है और आप हम सब से उसका ताल्लुक है। मुद्दा है प्रदूषण का। और आपको हैरत होगी, आम आदमी पार्टी के नेता जो है 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के जो है वो दिल्ली विधानसभा में जाते हैं। 2 लाख रुपए का मास्क। अब शायद उस मास्क के अंदर जो है वो एयर प्यूरिफायर भी हो, मैं नहीं जानता हूं कि उस मास्क के अंदर आप और हम जो है 5-10 रुपए का मास्क लगाते हैं, या तो हो कोई 50-100-200 रुपए का मास्क होगा, 1000 रुपए का मास्क होगा, लेकिन 2 लाख रुपए का मास्क आम आदमी पार्टी के लोग लगाते हैं। वे लगा सकते हैं, शीश महल बना सकते हैं तो मास्क भी लगा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। तो मनजिंदर सिंह सिरसा का जो आरोप है उस पर अंकुश नारंग क्या जवाब देते हैं उसे पूछते हैं। अंकुश भाई, दिल्ली विधानसभा से उम्मीद थी कि दिल्ली विधानसभा चलेगी, लेकिन शोर शराबा, हंगामा, प्रदूषण की मांग आप लोग कर रहे थे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं खैर हो पाई है। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा का सीधा सीधा आप पर निशाना है कि प्रदूषण से भाग रही है आम आदमी पार्टी और 2-2 लाख रुपए का मास्क लगा के जाते हैं। कहां से लेकर आते हो 2-2 लाख रुपए का मास्क? मनजिंदर सिंह सिरसा जी उस पार्टी से आते जिसका नाम है भाजपा। मनजिंदर सिंह सिरसा की बात बताऊं मैं आपको, इन्हीं की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी कल ही कहा ना, मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये बात कल या परसों बोली ना? कल बोलिए। कल बोली, हाँ। कल बोली। इन्हीं की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, और रेखा गुप्ता जी ये कहती है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने असेंबली में जब बम फोड़ा था तो कांग्रेस की सरकार थी। जिसको ये नहीं पता कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेजों के माध्यम से 23 मार्च 1931 को, उसको क्या ही पता होगा उस पार्टी को। वो कह रहे 2 लाख का मास्क। सिरसा जी से पूछो ना, मास्क का बिजनेस करते हैं क्या? वो मास्क अमेजॉन के अंदर, अमेजॉन जो नॉर्मल आपके फोनों में होता है, अमेजॉन जिससे आप लोग खरीदते हो चीजें, ई कॉमर्स साइट। हाँ, ई कॉमर्स साइट पे 750 रुपए का है। वही दूसरी ई कॉमर्स साइट में 835 रुपए का मास्क है। मैक्स टू मैक्स उस मास्क की कीमत जो सबसे महंगी है वो 1350 रुपए है।
सिरसा जी कह रहे हैं 2 लाख का मास्क, आपने तो यही बोला। जिज्ञासा पैदा हुई, मैंने कहा यही जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं तो 5-10 रुपए का मास्क लगाता हूं जी, ठीक है जी, और कुछ लोग इससे भी ज्यादा का लगाते होंगे। अब मैंने सोचा कि भाई ये 2 लाख रुपए वाले मास्क में वो तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से ही पूछना पड़ेगा भाई। भाजपा कह रही है, सत्ताधारी पार्टी कह रही है, तो मैंने कहा सत्तारूढ़ दल कह रहा है, तो जरूर विपक्ष के लोगों से पूछना चाहिए कि भाई ये 2 लाख रुपए के मास्क में का एयर प्यूरिफायर लगाया हुआ है, उसमें चलता है, वो उसमें जो है हवा शुद्ध होकर आती होगी। अब मैं यही यही जो जानने के लिए आपके पास बैठा हूं। देखिए, ये वो लोग हैं, मुझे लगता है कि इनको कोविड का टाइम याद आ गया होगा, और ये वो लोग हैं जिनकी केंद्र में सरकार थी, और जब रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए होता था, वो इंजेक्शन जो मात्र 1500 को 2000 रुपए का इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन इन्होंने लाखों रुपए का बेचा है। तो वही मुझे लगता है सिरसा जी ने वही याद आ गया होगा कि 850 रुपए वाला मास्क भी इसलिए 2 लाख रुपए का बता दिया सिरसा जी ने। तभी तो मैंने आपसे पूछा कि सिरसा जी कहीं मास्क का बिजनेस तो नहीं करते, कि कहीं वो कोविड का पल याद आ गया हो कि ऐसा मास्क उन्होंने 2 लाख का भी बेच दिया हो सकती है बात। तो सिरसा जी से कहो, कभी ये भाजपा का जो व्हाट्सएप ज्ञान है ना, और यूनिवर्सिटी है, ये बड़ी अजीब सी है बॉस। मतलब मजाक सा बन के रह गया भाजपा का, मजाक सा बनकर रह गया हमारी दिल्ली सरकार का। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। आपको AQI नहीं बोलना आता, आपको DTDC नहीं बोलना आता, आपको DSS भी नहीं बोलना आता, आप लोगों को इतिहास नहीं पता कि सदारे आजम हमारे सरदार भगत सिंह जी, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए खुशी खुशी उस फांसी के फंदे को चूम कर वो फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया, जिसकी वजह से आज हम आजाद हैं। और आपकी प्रदूषित हवा के अंदर हम सांस ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदूषित हवा ये 10 साल के अरविंद केजरीवाल की नाकामियों की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैला हुआ है। ये कहना है सरकार का, सरकार के मंत्रियों का, मनजिंदर सिंह सिरसा का, कि 10 साल तक तो अब हम तो सिर्फ 10 महीने हुए आए, हम 10 महीनों में आपके गड्ढों को कैसे भर दे। आप क्या कहते हो? क्लाउड सीडिंग मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने करी थी ना, वो आर्टिफिशियल रेन मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने करवाई थी ना, प्रदूषण पर आकर माफी मनजिंदर सिंह सिरसा ने मांगी थी ना, पटाखे बजाने के लिए इन सब ने कहा था ना, फिर आशीष सूद ने यही आके बोला था ना टीवी के ऊपर कि दिल्ली की जनता की गलती है कि इन्होंने पटाखे बजाए क्यों। ये वही सरकार है ना। तो इस सरकार के बारे में तो भाई साहब आप ही रोज ज्यादा ज्ञान ले लेते हो, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। प्रदूषण अगर अरविंद केजरीवाल जी की वजह से है, तो फरवरी से लेकर अक्टूबर तक प्रदूषण क्यों नहीं रहा? वो तो फरवरी में ही आपकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ले ली थी। जल भराव भी अरविंद केजरीवाल की वजह से होगा, बाढ़ भी अरविंद केजरीवाल की वजह से आई होगी, यमुना भी साफ अभी अरविंद केजरीवाल की वजह से नहीं हुई, और प्रदूषण भी अरविंद केजरीवाल की वजह से। तो दिल्ली की जनता ने तुम्हें वोट क्यों दिया भाई? अरविंद केजरीवाल की वजह से तो अरविंद केजरीवाल ही काम करवा लेता ना, लड़ झगड़ के कम से कम काम तो करवा लेता था। तुम्हारी तो बस की वो भी नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल ने तो कभी नहीं खड़े होकर कहा कि ये प्रदूषण जी केंद्र की वजह से हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमारी फाइलों को रोका जा रहा है, जो कि एक्चुअल में रोका जाता था। हम सही कहते थे कि भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, ये 3 इंजन ही कहते थे कि दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है और MCD है। चौथा इंजन भी जाग गया इस प्रदूषण में। मैच देख रहा था गुजरात में LG साहब बैठ के, राजीव शुक्ला जी के साथ तस्वीरें वायरल हो गई। उसके बाद वो भी जाग गए, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख डाली, एक शानदार स्टार प्रवक्ता के रूप में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल को कि प्रदूषण आपकी वजह से, 10 साल की आपकी नाकामी है। 4 इंजन की सरकार, चारों के चारों इंजन फेल है संदीप जी। मतलब आज हमें जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। AQI लगातार 400 पार रहा है, 700 के स्तर तक पहुंचा है, और इनकी मुख्यमंत्री को AQI एक टेम्परेचर बताती है। जो मुख्यमंत्री AQI को टेम्परेचर बताएगा, अच्छा है उसको फ़ारेनहाइट
सेल्सियस में कैलकुलेट करके नहीं बता दिया इन्होंने। नहीं तो दिल्ली की जनता तो सोचती रह जाती, भारत की जनता तो सर पकड़ के बैठ जाती कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। मतलब रोज शर्म सी आने चलिए लगी। अंकुश भाई, देखिए प्रदूषण का मुद्दा ऐसा मुद्दा है, आपकी सरकार के दौरान भी रहा, अब की मौजूदा सरकार के दौरान भी रहा है। सरकारें बदल गई हैं, प्रदूषण अपनी जगह पर रहा है। मेरा सवाल यह है कि आखिरी सवाल जिससे शुरू किया है, यह बताओ कि आपके लोगों ने जो मास्क लगाया था उसकी वैसे मैक्सिमम कीमत कितनी थी? वो 2 लाख रुपए बताया, आप कितनी की मानते हो? देखिए मैं अपनी पिछली वाली बात खत्म कर दूं। पिछली सरकार में भी प्रदूषण रहा, इस सरकार में भी। लेकिन पिछली सरकार कड़े कदम उठा रही थी इस प्रदूषण से लड़ने के लिए, और ये वाली सरकार बोल के आई थी, भाजपा की सरकार बोल के आई थी, हम दिल्ली के अंदर प्रदूषण नहीं होने देंगे, हम दिल्ली के अंदर जलभराव नहीं होने देंगे, हम दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आने देंगे, हम यमुना को पूर्ण तरीके से साफ करेंगे, महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे। इन्होंने कहा था होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, इन्होंने कहा था 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। अभी तो मैं पुरानी बातें नहीं याद दिला रहा जी, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे 2022 तक, हम सबके अपने अपने घर हो जाएंगे, हर एक भारतीय के पास अपना घर होगा। मैं तो अभी उन पुरानी बातों पे नहीं आ रहा, मैं तो अभी अभी की बातें बता रहा हूं। ये वो लोग हैं जी। तो फिर सरकार बदलने का फायदा क्या हुआ? दिल्ली की जनता को कम से कम मुख्यमंत्री और मंत्री सड़क पे नजर तो आते थे, कोई कैंपेन में तो दिखाई देते थे। वो कैंपेन तो दिखाई देता था, लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ, जिसकी गाड़ी ऑन होती थी उसे हम गुलाब का फूल देते थे, उसकी गाड़ी बंद करवाते थे। ये वही लोग हैं जो ऑड इवन का मजाक उड़ाया करते थे, आज इनको सही लगने लग गया है। ये वही लोग हैं जो आर्टिफिशियल रेन के बारे में बोला करते थे, आज इन्होंने 37.5 लाख रुपए बिल भी बना दिया बिना आर्टिफिशियल रेन होने के बाद भी। 37.5 लाख रुपए का बिल बनाने के बाद ये हमसे पूछ रहे कि वो मास्क कितने का था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उस मास्क की मैक्सिमम कीमत है 1350 रुपए, मैक्सिमम। आपको जितने चाहिए उतने मुझे बता देना, मैं उतने मंगवा दूंगा। 1350 सरकार के लिए मंगवाइएगा। सुनेगा मेरी बात, सरकार के लिए नहीं। दूसरी बात, मनजिंदर सिंह सिरसा जी ना तो वो आपके 1350 रुपए से आए, ना किसी सरकारी खजाने से आए, लेकिन वो जो आपने क्लाउड सीडिंग करी है और आर्टिफिशियल रेन करी है ना, वो सरकारी खजाने से 37.5 लाख रुपए की है। उसके ऊपर जरूर जवाब दे देना। चलिए, तो अंकुश नारंग प्रदूषण के मुद्दे पर मनजिंदर सिंह सिरसा की बयानबाजी पर जवाब देते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।